तेरे हो रहेंगे, अपना हमें बना ले। अब तेरे हो रहेंगे, अपना हमें बना ले। रसराज ब्रिज बिहारी, गोविंद बंसी वाले। रसराज ब्रिज बिहारी। नाचेंगे हम तो नच नाचेंगे हम तो नच जैसे भी तू नचा रे। नाचेंगे हम तो नच जैसे भी तू नचा रे। रसराज ब्रिज बिहारी, गोविंद बंसी वाले। रसराज ब्रिज बिहारी। हित श्री की आस हित श्री की आस खुद में हमें मिला ले। हित श्री की आस खुद में हमें मिला ले। रसराज ब्रिज बिहारी, गोविंद बंसी वाले। रसराज ब्रिज बिहारी। ब्रिज बिहारी गिरधारी, कुंज बिहारी बनवारी। ब्रिज बिहारी गिरधारी, कुंज बिहारी। जय श्री राधे। हाँ, जय जय श्री राधे। दंडवत प्रारंभ करेंगे। हाँ गुरु जी प्रारंभ करें। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च रक्ताम्भोरुहदर्पभञ्जनमः सौन्दर्यनेत्रद्वयम् मुक्ताहारविलम्बिहेम मुकुटं रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलम् वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितम् पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वर्षची नंदनः जाग्रस्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधा पदाब्जच्छटा वैकुंठे नरकेऽथवा मम गति नान्यास्तु राधां विना राधा केली कथा सुधाम्बुधिमः भीतिभिरान्दोलितम् कालिन्दे तटकुञ्ज मन्दिरवरालिन्दे मनो बिन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्य कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगां मुरहरदयिता तत् पादपद्म प्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपुरच्छलेन वृंदावनावनिपति जय सोम सोमो मौलेश नंदन सनातन नारदिड्य गोपेश्वर व्रजविलासी युगांघ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरं निरुपाधिकां मे शुशुख निभृत चेतास्तद्विधस्तान्य भावो त्यजित रुचिरलीला कृष्टसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयायस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल भृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूं। भगवत अनुकंपा से आप सभी की शुभेच्छा और प्रेरणा से प्रत्यह प्रातः सायं श्रीमद् भागवत कथा सुरतरंगिणी में अवगाहन करने का यह दिव्य क्षण उपलब्ध होता है। इसलिए पुनः कृतज्ञता विनिवेदन के साथ गत दिवस कथा की जहां विश्रांति हुई थी वहां से आगे प्रवृत्त होने के लिए अनुज्ञा चाहता हूं। जैसे देवर्षि नारद जी महर्षि वेदव्यास जी को अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को श्रवण करा रहे, दासी पुत्र की अवस्था में ये नारद जी
उनकी माता की देहांत हो जाने के बाद वन में आकर के भगवान के जैसे ध्यानस्थ हुए थे और ध्यान में भगवान के साक्षात दर्शन पाने के बाद आनंद संप्लव में लीन होकर के आत्मविस्मृत हो गए थे और द्वितीय क्षण में भगवान के अदर्शन से विरह विह्वलित होकर पुनः दर्शन के लिए प्रयास करने पर भी उन्हें यही भगवान की वाणी सुनाई दी कि इस जन्म में तुम मेरे पुनः दर्शन नहीं पा सकोगे, शीघ्र ही इस कलेवर को छोड़ करके तुम्हें मेरे पार्षद तनु को प्राप्त करना है। तो भगवान के एक बार दर्शन देकर पुनः दर्शन न देने में भक्त के प्रेम की अभिवृद्धि करना, प्रेम की बाल्यावस्था से तारुण्य को प्राप्त कराना ही भगवान के लक्ष्य है। यह टीकाकार श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्यान से हमें पता हुई। और जब देवर्षि जी के पूर्व जन्म में उन्हीं का शरीर त्याग का क्षण पहुंचा, उस समय में ही, एक ही समय में ही, जब स्थूल देह के पतन होने का, स्थूल देह विनाश का समय पहुंचा, उसी समय भगवान कृपा करके उन्हें अपनी पार्षद शरीर प्रदान किए। तो यही बताया, जैसे एक विद्युत में भी अपर विद्युत का प्रकाश होता है, उसी तरह ये स्थूल देह समाप्ति के समय में ही, स्थूल देह के विनाश के समय में ही उन्हें पार्षद तनु की प्राप्ति हुई। प्रदिज्यमाने महिताम शुद्धांग भागवतीं तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत पांचभौतिक। जब भगवान उन्हें दिव्य पार्षद तनु प्रदान करना चाहे, उस समय ही उनके ये पांचभौतिक शरीर, जिस पांचभौतिक शरीर में प्रारब्ध कर्म का विनाश बहुत पहले से हो चुका था, क्योंकि प्रेमी भक्तों के कुछ प्रारब्ध नहीं रहता है, भगवत इच्छा से उनका शरीर परिग्रह होता है। प्रारब्ध तो भजन की साधन दशा में ही नष्ट हो जाता है, ये चक्रवर्ती पाद सिद्धांत बताए। और आगे बताए, जब उस पार्षद शरीर प्राप्त करने के बाद जब उस कल्प की समाप्ति हुई, उस समय जब ब्रह्मा जी चतुर्युग सहस्त्र की समाप्ति के बाद संपूर्ण सृष्टि को समेट करके श्री नारायण के उदर में विश्राम करना चाहते हैं, उस समय भगवत इच्छा से मैं भी ब्रह्मा जी के हृदय में प्रविष्ट हुआ था और मैं भी शयन किया था। और जब पुनः सृष्टि का प्रारंभ हुआ इस कल्प में, जिस कल्प का नाम श्वेत बाराह कल्प है, इस कल्प में मैं पुनः ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुआ। इससे मेरा ब्रह्म पुत्रत्व सिद्ध हुआ। मुझे ब्रह्मा जी के पुत्र कहते हैं, लेकिन उससे बहुत पहले पूर्व कल्प में ही मुझे नित्य पार्षद तनु की प्राप्ति हुई थी। इस कल्प में ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट होने पर यह नहीं कि मैं इसी कल्प में ही मेरा जन्म हुआ, पूर्व कल्प में ही दासी पुत्र अवस्था से भगवान की अनुकंपा से मुझे नित्य पार्षद तनु की प्राप्ति हुई थी, यही बताए। और आगे देवर्षि जी ये बताए कि जो आज का विषय है, कि यही बताए थे कि भगवत अनुकंपा से इस तनु में, इस नारद जी को, कि त्रिभुवन में, त्रिभुवन के बाहर भी कहीं भी पहुंचने में कोई बाधा नहीं है। मैं भगवान के गुणगणों को गान करते हुए अंतर बहिश्च लोकांग स्त्रीन पर्जेम्यस्कंदित व्रतः, अस्कंदित व्रत न स्कंदितम व्रतम यश्च सः अस्कंदित व्रतः। भगवत भजन करना जो मेरा अखंडित व्रत है, उस अखंडित व्रतनिष्ठ होकर के भगवत सेवन रूप, भगवत गुणगान रूप व्रत को अखंडित रूप से धारण करते हुए मैं त्रिभुवन के बाहर और त्रिभुवन के अंदर भी रहता हूं। अभिघात गति क्वचित न
विघाता नाम बाधिता गति ही यस्य सह अविघात गति ही। मेरी गति में कहीं भी बाधा नहीं। जहां भी चाहता हूं, चाहे ब्रह्मांड के भीतर हो, ब्रह्मांड के बाहर हो, भगवान की, मेरे इष्ट देव महाविष्णु की अनुकंपा से मुझे बेरोक टोक अप्रतिबंधिततया कहीं भी जाने की अनुमति है, जाने का सामर्थ्य। तो अनुग्रहान महाविष्णु अभिघात गति क्वचित लोकांग स्त्रीन परिजेमी। परिजेमी का अर्थ परिजटामी। परिपूर्वक इन धातु से जो परिजेमी बनता है, इसका यह अर्थ बताए टीकाकार की परिजटामी। उसके बाद श्री देवर्षि नारद जी ये कहते हैं, त्रिभुवन के अंदर या त्रिभुवन के बाहर विचरण करने में तो मेरा एक ही कार्य है, इस वीणा में भगवान के गुणगणों को अनुरणित करते हुए दिव्य मूर्छना से त्रिभुवन को, संपूर्ण ब्रह्मांड से पवित्र होती है दिशाएं, और किसी उपाय से नहीं होती है। हम आजकल पर्यावरण विज्ञान में पर्यावरण को पवित्र करने का प्रयास करते हैं। पर्यावरण को किस तरह पवित्र किया जाए, ये इसके लिए व्यक्तिगत रूप से हो या प्रशासनिक रूप से हो प्रयास किया जाता है। लेकिन भगवान के गुणगान से, भगवान नाम कीर्तन से, भगवान की लीला का अनुकीर्तन से जैसे पर्यावरण विशुद्ध होता है, अन्य किसी भी उपाय से वो नहीं होता है। इसलिए जब श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में जब ये बताया कि जब उद्धव जी ब्रज में आते हैं मथुरा से भगवान के आदेश से, और वहां ब्रज में देखते हैं कि गोपियां दधि मंथन करती है, और दधि मंथन करती ही गोपियां भगवान के दिव्य नाम का गान करती है, दिव्य लीलाओं को गान करती है। तो उद्धव जी, तो शिव सुखदेव जी कहते हैं, दधनश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितो निरस्यते ये न दिशा मंगल। गोपीगण प्रातः समुत्थाय, प्रातः उत्थित होकर के भगवान के दिव्य गुणों का गान कर रही हैं। दधिमंथन शब्द के साथ भगवान का जो नाम का कीर्तन है, दधनश्च निर्मंथन शब्द मिश्रित हो, दधिमंथन शब्द के साथ भगवान के जो गुणों का गान हो रहा है, उससे जो अपूर्व ध्वनि की, जो अपूर्व ध्वनि का जो प्राकट्य है, अपूर्व ध्वनि का जो ध्वनि की जो अभिव्यक्ति है, उससे कहते हैं कि निरस्यते येन दिशाम अमंगलम। संपूर्ण दिशाओं का अमंगल नष्ट हो जाता है। उद्गायती नामरविंदलोचनम, उद्गायती नामरविंदलोचनम, ब्रजांगनानां दिवमस्पृशध्वनिः, ब्रजांगनानां दिवमस्पृशध्वनिः, दधनश्च निर्मन्थन शब्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशाममंगलम्। और अरविंद लोचनम उद्गायती नाम, अरविंद लोचन भगवान श्री कृष्ण की नामावली को, लीला को, उद्गायती नाम उच्चे ही गायंती नाम, ब्रजांगना नाम ध्वनि ही दिवम अस्पृशत, अंतरिक्ष को अतिक्रमण करके स्वर्ग तक पहुंच जाती है ब्रजांगनाओं की जो दिव्य ध्वनि। दधनश्च निर्मंथन शब्द मिश्रित हो, दधिमंथन ध्वनि के साथ अरविंद लोचन श्री कृष्ण भगवान के कीर्तन की ध्वनि सम्मिश्रित होकर के अपूर्वतया ये संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त होकर के संपूर्ण अमंगल को, भूत भविष्य वर्तमान कालत्रय निरूपित अपवित्रता को, कालत्रय के जो अपवित्रता को नष्ट कर देती है। कहते निरस्यते येन दिशाम अमंगलम, येन येन ध्वनिना दिशाम, समस्त दिशाओं की, 10 दिशाओं की अमंगल का विनाश होता है।
संपूर्ण दिशाओं में पवित्रता छा जाती है। तो इसे कहते हैं कि पर्यावरण की परिशुद्धि। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं कि मैं त्रिभुवन में घूमते हुए भगवान के गुणगणों का गान करता रहता हूं, इसलिए कि त्रिभुवन के सारे अमंगल का विनाश हो जाए। तो देवर्षि जी इसी प्रसंग में कहते हैं, देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्य। देवदत्तामिमां वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। गायमानश्चराम्यहम्। देवदत्तामिमां वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। इसे स्वर ब्रह्म विभूषित, ये देवदत्त वीणा में माने भगवत प्रदत्त वीणा में, वीणा पर तान छोड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करते हुए, स्वर ब्रह्म विभूषित वीणा पर भगवत लीलाओं की गान करते हुए मैं त्रिभुवन में संसार में विचरण करता रहता हूं। अर्थात देवर्षि नारद जी भगवान के गुणगणों को गान करते हुए जैसे अपनी अंतरात्मा को परितृप्त करते हैं, त्रिभुवन को भी, त्रिभुवन के अमंगलों को भी विनष्ट करते हैं। भले ही हम जैसे कर्मबद्ध जीवों के लिए, हम जैसे अज्ञानावृत जीवों के लिए देवर्षि नारद के द्वारा वीणा में अनुरणित भगवत नाम कीर्तन सुनाई न पड़े, फिर भी यह तो निश्चित है कि देवर्षि जी की वीणा गान से त्रिभुवन के अमंगल का विनाश होता है। न जानने पर भी, न सुनने पर भी त्रिभुवन के अमंगल का तो विनाश होता ही है। हमें त्रिभुवन में जो सुख संपत्ति सौविध्य की प्राप्ति है, वो तो देवर्षि नारद जी जैसे महापुरुषों की, ये भगवत पार्षदों की, भगवत स्वरूपों की अनुकंपा से। तो यही कहते हैं कि देवर्षि नारद जी स्व प्रयोजनाभावे नापि, अपने प्रयोजन न होने पर भी ये त्रिभुवन में घूमते रहते हैं, भगवत गुणगान करते हुए, भगवान नामावलियों को अपने वीणा में अनुरणित करते हुए। जिस वीणा में स्वर ब्रह्म विभूषित है, स्वर में जो ब्रह्मता है, कि देवर्षि नारद जी जैसे ही वीणा को गान करते हैं, भगवान को भी आकर्षण करने की शक्ति है उनकी वीणा की ध्वनि में, इसलिए वो स्वर नहीं स्वर ब्रह्म है। तो श्रीधर स्वामी जी पाद जी कहते हैं, किंग पर्यटस किमिति पर्यटसी, आप क्यों घूमते रहते हैं? बिना कारण कोई घूमता रहेगा तो उसको तो हम लोग कहेंगे कि वो तो प्रमत्त है, उन्मत्त है। इसलिए जो अभिघात गति ही क्वचित, अभिघात गति होकर त्रिभुवन में देवर्षि नारद जी घूमते रहते हैं, इसमें क्या कारण है? इस तरह प्रश्न करते हुए श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, किमिति पर्यटसी ईश्वर आज्ञया लोक मंगलार्थम। भगवान की आज्ञा से मैं त्रिभुवन में घूमता हूं, नहीं कि स्वेच्छा से। क्यों भगवान की आज्ञा है? ना लोक मंगलार्थम। जो लोग भगवद विमुख है, भगवद गुणानुवाद से रहित है, देह दैहिक व्यापार में ही निरंतर संलग्न है, उनका भी कल्याण हो, उनकी भी चित्त वृत्तियां संशुद्ध हो, त्रिभुवन की पाप राशियों का विनाश हो। इसलिए भगवान की आज्ञा ये है देवर्षि नारद जी को, तुम त्रिभुवन में घूमते रहना। विष्णु भूतानि लोकानां पावनाय चरंती ही, भगवान के पार्षद वृंद तो जगत के कल्याण के विचरण करते हैं। इसलिए इतने अन्याय में भी, इतने संकट के समय भी हमें शांति की प्राप्ति होती है, हमें शांति की दिशा मिलती रहती है। अतः कहते हैं कि किमिति पर्यटसी ना ईश्वराज्ञया लोकानां मंगलार्थम। भगवान की ही आज्ञा से त्रिभुवन के कल्याण के लिए मैं तीनों भुवन में देवदत्त वीणा में
स्वर ब्रह्म को विभूषित करते हुए, भगवान की लीला को गान करते हुए घूमता रहता हूँ। तो लोक मंगलार्थम इत्याह चतुर्भी, चार श्लोकों में, श्लोक चतुष्टय में देवर्षि नारद जी की त्रिभुवन में लोकानुग्रह इच्छया, लोकानुजिघृक्षया जो भ्रमण है उसको प्रतिपादन करते। स्वराह कहते स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वरा स्वर जो संगीतज्ञ है वो स्वर के विभाग को जानते हैं। निशा दर्शभ गांधार षड्ज मध्यम धैवत पंचमा इति सप्त, ये 7 स्वर, स्वर के जो 7, निषाद ऋषभ गांधार षड्ज मध्यम धैवत पंचमा इति सप्त, तएव ब्रह्म, वो स्वर ही ब्रह्म है, स्वर ही ब्रह्म रूप है। क्यों ना, ब्रह्माभिव्यंजकत्वात्, स्वर से ब्रह्म का अभिव्यंजन होता है। स्वर की मूर्छना से व्यक्ति का अशांत चित्त भी शांत हो जाता है। चंचल चित्त वृत्ति ही अचांचल्य को प्राप्त होकर के ब्रह्मनिष्ठ हो जाती है। स्वर में मनोनिविष्ट व्यक्ति की चित्त वृत्ति ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए ब्रह्माभिव्यंजक होने से, ब्रह्म के स्फोरक होने से, ब्रह्म के अभिद्योतक होने से इसमें स्वर को ही ब्रह्म कहा गया। तो जो स्वर, जो शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म को ही, शब्द को का ब्रह्म रूपत्व तो प्रसिद्ध ही। शब्द ब्रह्म निष्णात न निष्णायात परि, यदि यहाँ शब्द को ब्रह्म रूप कहा गया क्योंकि शब्द ही ब्रह्म का प्रतिपादक है। तो यहाँ भी वही स्वर को, संगीतमय जो शब्द की अभिव्यक्ति, उसको ब्रह्म रूप कहा गया। क्यों? श्रीधर स्वामी जी कहते हैं स्वरा एव ब्रह्म, किमर्थम न ब्रह्माभिव्यंजकत्वात्, ब्रह्मणः अभिव्यंजकत्वात्, ब्रह्मणः प्रकाशकत्वात्, ब्रह्मणः स्फोरकत्वात्, तेन विभूषिताम, उस स्वर ब्रह्म से विभूषित, स्वतः सिद्ध सप्तस्वराम इत्यर्थ। कहते हैं श्रीधर स्वामी जी कहते हैं स्वतः सिद्ध सप्तस्वराम, ये वीणा की अलौकिकता है देवर्षि जी की। इसी वीणा को स्पर्श करते ही अपने आप सप्त स्वरों का प्राकट्य हो जाता है। स्वतः सिद्ध सप्त स्वराम, तो इच्छानुसार जिस स्वर में, जिस राग में आलापन करना चाहता हूं, उस वीणा से वह स्वर, वह झंकृति, वह मूर्छना अपने आप प्रकटित होती रहती है। स्वतः सिद्ध सप्त स्वराम इत्यर्थ। श्री स्वामी कहते हैं स्वर ब्रह्म विभूषितांग का अर्थ हुआ ब्रह्मरूप स्वर राशि के द्वारा ये विभूषिता वीणा है। इसमें 7 सप्त स्वर स्वतः सिद्ध होकर प्रकटित होते रहते हैं, आयास के बिना भी। मूर्छयित्वा मूर्छनालापवतीम कृत्वा, मूर्छना से जो स्वरों का जो आरोहण क्रम है, आरोहण अवरोहण क्रम को मूर्छा या मूर्छना कहते हैं। संगीत शास्त्र में स्वरों के जो आरोहण क्रम को मूर्छना, मूर्छा, मूर्छना शब्द से ये कही गई है। तो मूर्छयित्वा नाम मूर्छनालापवतीम कृत्वा, स्वरों को मूर्छना विशिष्ट करते हुए, मूर्छनालाप से संयुक्त करते हुए, मूर्छयित्वा गाय हरिकथा गायमान, वीणा में स्वरों की मूर्छना इसलिए करता हूं, न कोई मनोरंजन के लिए, न कोई लौकिक गानों का प्राकट्य के लिए, अपितु मूर्छयित्वा हरिकथा, भगवान की दिव्य कथा को, आत्मारामों के भी स्पृहणीय भगवत कथा को ये इस वीणा में रूपायित करते हुए, वीणा में प्रकाशित करते हुए, मैं चराम्य हम त्रिभुवन में विचरण करता हूं।
तो देवर्षि नारद जी का त्रिभुवन में जो विचरण है ये भगवत आज्ञा लोकानुग्रहार्थ है, लोगों की अमंगल राशि का विनाशन के लिए। तो इस श्लोक की जो चक्रवर्ती पाद कहते हैं, देखिए इसमें कि स्वर्गापवर्ग विलक्षणात् सर्वे अन्ये दुर्लभा मम भोग सामग्री तो सदा सर्वत्र इत्याह द्वाभ्याम। कहते हैं मेरे आनंद की सामग्री जो है, देवर्षि नारद जी कहते हैं मेरे आनंद की सामग्री, मेरी प्रीति विधान की सामग्री वो स्वर्ग से अपवर्ग से विलक्षण है। चाहे कर्मल स्वर्ग कर्म से लब्ध हो जाए, चाहे ज्ञान से अपवर्ग लब्ध हो जाए, लेकिन मुझे जिससे आनंद मिलती है वो सामग्री तो स्वर्गापवर्ग विलक्षणा है। वो सब जगह सब समय मिल जाता है। वो क्या है ना, कहते हैं देवदत्ताम, देवेन श्री कृष्ण न दत्ताम। भगवान श्री कृष्ण ही प्रसन्न होकर के देवर्षि नारद जी को वीणा का ये उपहार दिए थे, वीणा प्रदान किए थे। इसलिए ये वीणा, नारद जी अपनी वीणा को देवदत्तांग वीणा, देवेन श्री कृष्णेन दत्ता याशा देवदत्ता। तो इसमें लिंग पुराण के वचन को उद्धार करते हुए चक्रवर्ती पाद कहते हैं, देखिए तेनेव स्वयं तस्य वीणा ग्रहणम प्रसिद्धम, वीणा ग्रहणम प्रसिद्धम, वीणाम ग्राह्यति। वीणा स्वयं श्री कृष्ण ग्रहण करवाते ही नारद जी को, ये वीणा लीजिए, आपको बड़ा शौक है मेरे गुणों का गान करने के लिए, तो इस वीणा में जिस स्वर से, जिस मूर्छना से, जिस राग से आप तुम गान करना चाहोगे, अपने आप वो स्वर अनुरंजित होगा। अतः देवेन श्री कृष्ण ने दत्ता या वीणा सा देवदत्ता वीणा। लिंग पुराण में ये प्रसिद्ध है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही देवर्षि जी को वीणा प्रदान किए थे, ये इसलिए ये देवदत्ता वीणा है। इस श्लोक का श्री वंशीधराचार्य जी उद्धार किए हैं कि ये लिंग पुराण में श्री कृष्ण देवो भगवान स्वर ब्रह्म विभूषिताम कल्पादो दत्तवान वीणाम ऋषि नारदाय वै। कल्प की आदि में भगवान श्री कृष्ण स्वर ब्रह्म विभूषित देवदत्त वीणा को श्री नारद जी को प्रदान की। और स्कंद पुराण के केदार खंड में भी ये वचन उद्धार किए हैं कि राग ज्ञानं तथा वीणाम नारदाय महेश्वर प्रादात तपसा प्रीतः पार्वती पति शंकर। उमाकांत भगवान शंकर जी देवर्षि नारद जी की तपस्या से प्रीत होकर के उन्हें राग ज्ञान, रागों का विधिवत ज्ञान और वीणा को प्रदान किए। तो इस तरह श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया और शंकर जी के दिया गया दोनों अर्थ उपलब्ध होते हैं, तो कल्प भेद से उसका समन्वय करना चाहिए। किसी कल्प में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रदान करते हैं, तो किस कल्प में श्री चंद्रशेखर भगवान पार्वतीपति शंकर देवर्षि नारद जी को वीणा प्रदान किए हैं। जो भी हो, जो देवर्षि नारद जी अपनी वीणा को कहते हैं देवदत्ता वीणा है। और स्वराणाम ये स्वयं इत्युक्तम स्वर ब्रह्मणि निर्भात हृषिकेश पदाम्बुज इति उक्ते। स्वयं आगे श्रीमद् भागवत में ये वर्णन है, स्वर ब्रह्मणि निर्भात हृषिकेश पदाम्बुज। देवर्षि नारद जी स्वर ब्रह्म विभूषित वीणा में हरिगुण गान करते हुए हृषिकेश भगवान के चरण कमल में अपने चित्त वृत्ति को निविष्ट करते हुए त्रिभुवन में विचरण करते रहते हैं। तो स्वराणां निषादादि नाम साक्षात ब्रह्मानंद इव श्रवणेन आनंद जनकत्वाद ब्रह्मत्वं इति उक्तम। श्री भावार्थ दीपिका प्रकाश में वंशीधराचार्य जी कहते हैं स्वराणाम निषादादि स्वर जो है साक्षात ब्रह्मानंद इव श्रवणेन आनंद जनकत्वाद। ब्रह्मानंद जैसे आनंद का सर्वश्रेष्ठ आनंद है, ब्रह्मानुभव जैसे आनंद जनक है, इस तरह इन दिव्य स्वरों के श्रवण से
शरीर में दिव्य आनंद का, अलौकिक आनंद का, अप्राकृत सुख का संचार होने से स्वर को ब्रह्मरूप कहा गया है। और इसलिए निषादादीनां स्वराणां निषादादीनां साक्षात ब्रह्मानंद इव श्रवणेन आनंद जनकत्वात् ब्रह्मत्वम इत्युक्तम स्वराणाम आरोहण क्रमः मूर्छा तद्वतिं वीणाम कृत्वा इति भावः। इसलिए स्वरों का जो आरोहण क्रम है, अब आरोहण अवरोहण विशिष्ट जो गायन पाठव है उसको मूर्छा कहते हैं। मूर्छयित्वा का अर्थ है तद्वतिं कृत्वा, मूर्छा विशिष्टाम आरोहण अवरोहण क्रमेण वीणायाम हरिगुण गान परायण शन इत्यर्थ। अथ स्वरादि कथनम संगीतार्णव। यहाँ श्री वंशीधराचार्य जी संगीतार्णव ग्रंथ से स्वरों का जो भेद ये कुछ बताए हैं। सामवेदात स्वरा जाता स्वरेभ्यो ग्राम संभव, ग्रामेभ्यो जातयो जाता, जातिभ्यो राग संभव। सामवेद से ही संपूर्ण स्वरों का प्राकट्य है। स्वर वेद से ही संपूर्ण ज्ञान राशि का प्राकट्य है। तो सामवेद ही समस्त गीत शास्त्र का, संगीत शास्त्र का ये प्रकाशक है। तो सामवेदात स्वरा जाता, स्वर से जो स्वर ग्राम, स्वर का जो ग्राम, और स्वर के ग्राम से राग, सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामा मूर्छनाश्चैक विंशति। सप्त स्वर और उनमें 3 ग्राम और 21 मूर्छना, 22 श्रुति, इनसे राग का प्राकट्य। और षड्ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम दैवत निषाद ये सप्ततंत्री कंठोतित स्वर है। इत्यादि स्वर के विचार श्री वंशीधराचार्य जी कहें। जो संगीतज्ञ हैं तो इसका तो प्रत्यक्षतया वो व्याख्यान कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे अनभिज्ञ स्वर ज्ञानियों के लिए तो इसकी तो वर्णना करना, व्याख्यान करना तो सुतराम कठिन है। तो इसलिए इसकी अधिक चर्चा नहीं करते हुए ये जो चक्रवर्ती पाद का जो वचन है ये कहते हैं कि स्वराः षड्जादयः एव ब्रह्म स्फोरकत्वात् ब्रह्म। ब्रह्म के स्फोरक होने से, ब्रह्म के प्रकाशक होने से, ब्रह्म की स्फूर्ति कराने से स्वर ही ब्रह्म रूप है। मूर्छयित्वा मूर्छनाम बलवती कृत्वा, स्वरों की मूर्छना को बलवती करते हुए देवदत्त वीणा में भगवान के गुणगणों को गान करते हुए मैं त्रिभुवन में विचरण करता रहता हूं, ये देवर्षि नारद जी कहते हैं। इसमें श्री अन्य टीका में श्री सिद्धांत प्रदीप टीका में ये कहा गया स्वर ब्रह्म विभूषिताम। कहते हैं स्वतो रंजयति श्रोतु चित्तम सस्वर उच्यते। स्वर शब्द की जो ये निरुक्ति है, स्वतो रंजयति श्रोतु चित्तम सस्वर उच्यते। जो गान का जो स्वर है उसको सुनने से चाहे अर्थबोध हो अथवा न होने पर भी श्रोता की चित्तवृत्ति रंजित हो जाती है। इसलिए श्रोतो रंजयति चित्तम, श्रोतो रंजयति श्रोतुम श्रोतुः चित्तम सस्वर उच्यते इति स्वरः। ये स्वर की निरुक्ति बताई। निषादर्शव गांधार सर्ज मध्यम दैवत पंचम भेदः सैव ब्रह्म तेन विभूषिताम स्वतस्वराभिव्यंजन वादने मूर्छना इति वैजयंती कोशाद वादयित्वा। तो कहते हैं वैजयंती कोश के वचन का उद्धार करते हुए ये टीकाकार कहते हैं कि स्वतः स्वराभिव्यंजन वादने मूर्छना। स्वतः स्वरों का अभिव्यंजन हो जाए, स्वतः स्वरों का जो निनाद हो जाए उसको मूर्छना कहते हैं। तो मूर्छना का अर्थ है मूर्छयित्वा नाम वादयित्वा। वीणा में हरि कथा को, भगवत लीला को, भगवत नामावली को इस वीणा में मूर्छित करते हुए, नाम निनादित करते हुए
मैं त्रिभुवन में विचरण करता रहता हूँ। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, देवदत्ताम इमां वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्, मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्, गायमानश्चराम्यहम्, प्रगायतस्य वीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवः, प्रगायतस्य वीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवा, आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि, आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। कहते देखिए, शब्द के साथ अर्थ का ये नित्य संबंध है। शब्द के साथ अर्थ का, वाचक के साथ वाच्य का नित्य संबंध है। इसलिए शब्दार्थ के तादात्म्य प्रतिपादित है व्याकरण शास्त्र में। शब्दार्थ का नित्य संबंध है, लेकिन ये जो शब्दार्थ के नित्य संबंध को योगी जन ही अनुभव कर पाते हैं। ये परम योगियों का ही ये सामर्थ्य है कि शब्द के साथ अर्थ का तादात्म्य हो जाता है उनकी दृष्टि में। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं कि भगवान के जैसे ही मैं नाम का उच्चारण करता हूं, जैसे ही गुणगान करता हूं, तो भगवान भी नाम के साथ नामे भी प्रकटित हो जाते हैं। नाम लेते लेते भगवान ही, जैसे मैं भगवान को बुला रहा हूं, आहूत इव, जैसे किसी को बुलाने से, देवदत्त को बुलाने से वो देवदत्त आ जाता है, इसी तरह मैं आहूत इव, भगवान को आह्वान नहीं कर रहा हूं, भगवान को अपनी स्वतः सिद्ध भक्ति से भगवान की नामावली को गान कर रहा हूं, लेकिन जैसे मानो भगवान को मैं बुला रहा हूं, उनको आह्वान कर रहा हूं। जैसे कोई आहूत व्यक्ति आह्वान से, आह्वान की ध्वनि से आकृष्ट होकर पहुंच जाता है आह्वान करने वाले के पास, इसी तरह मेरी वीणा में, वीणा की धुनी में, मेरी हरि कथा आलापन में ऐसी शक्ति है कि भगवान तत्क्षणात आहूत जैसे मेरे हृदय में प्रकटित हो जाते हैं। आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि, शीघ्र ही देवर्षि नारद जी के चित्त में कहते हैं कि भगवान के गुण का गान करते ही शीघ्र ही, तत्क्षणात ही चेतसी दर्शनम याति, मेरे चित्त में, चित्त भूमि में भगवान का प्राकट्य हो जाता है, सन्निधापन हो जाता है। आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनम याति चेतसी, एक श्लोक का ही अर्थ हुआ, जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूं, तब ये प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों का उद्गम स्थान है, जो तीर्थपाद है, और जिनका यशोगान उनको प्रिय है, जो प्रिय श्रवा है, वो बुलाए बुलाए हुए की भांति आहूत इव, शीघ्र ही, तुरंत ही, तत्क्षणात मेरे हृदय में आकर प्रकटित हो जाते हैं, दर्शन दे देते हैं। पूछ भी लेते हैं, नारद जी कैसे बुलाते हैं तुम? मैं तो कहता हूं प्रभु, मैं तो आपको ऐसे ही याद कर रहा हूं, आपके चरण कमल को ध्यान करते करते मैं तो आपके नामावली का, लीलाओं का गान कर रहा हूं। इसमें टीका में श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, स्वप्रयोजनम आह प्रगायत इति, कहते हैं स्वप्रयोजन आह, कहते हैं देवर्षि नारद जी जो हरि गुण गान करते हैं वीणा में, वो स्व प्रयोजन से भी करते हैं और त्रिभुवन के प्रयोजन से भी करते हैं। स्व प्रयोजन ये है कि भगवान उनके हृदय में प्रकटित हो जाते, देव दुर्लभ, योगी दुर्लभ, मुक्त महामुनिंद्र मृग्यमाण भगवान के चरण कमल उनके हृदय में तुरंत प्रकटित हो जाता है।
जिस भगवान को दर्शन करने के लिए योगी जन जन्म जन्म तपस्या करने पर भी भगवान के क्षण के लिए दर्शन दुर्लभ हो जाता है, उन भगवान को तो देवर्षि नारद जी वीणा के मूर्छना में, वीणा की मूर्छना में हरि कथा को आलापित करते हुए क्षण क्षण में उनके दर्शन करते हुए तल्लीन हो जाते हैं। वही कहते हैं कि यही मेरा प्रयोजन है, यही मेरी अंतरात्मा के तो आस्वादन है, मेरे यही भोग है, मेरी ये प्रीति है कि भगवान के गुणों को, कथा को, लीलाओं को वीणा में गान करते ही क्षण क्षण में भगवान को मैं दर्शन करते करते आनंद बारिधि में निमग्न हो जाता हूँ, उन्मज्जित निमज्जित होकर के नव नव मूर्छना से प्रतिक्षण नव नवाय मानव ये स्वर से भगवत लीला को गान करते हुए लीला कल्लोल ये पाथोधि में अपने चित्त वृत्तियों को निमज्जित करता रहता हूँ। आनंद सागर में तो ये मैं डगमगा रहता हूँ। ये स्व प्रयोजन आह। देखिए इसकी टीका में श्री कुछ कह रहे हैं क्या आप? तो इसमें श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि प्रिय श्रवा, ये भगवान के दो विशेषण दिए हैं श्री देवर्षि नारद जी, तीर्थ पाद और दूसरा विशेषण है प्रिय श्रवा। प्रिय श्रवा पद का व्याख्यान करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं इति स्वयशः प्रियत्वात् यत्र यत्र यशो गानम तत्र तत्र आयाति। भगवान को उनका यश प्रिय है, तो यश तो प्रिय तो हम लोगों को भी होता है। कौन नहीं चाहता है कि मेरी कीर्ति न हो? प्राकृत व्यक्ति भी अपनी कीर्ति को चाहता है, मुझे मेरी जय जयकार हो, मेरी प्रशंसा हो, सब लोग मुझे अच्छा कहे, ये तो हम भी चाहते हैं। कौन कौन नहीं चाहता है? और कीर्ति कौन चाहता है? कीर्ति कौन नहीं चाहता है? तो इसकी तो भगवान भी कीर्ति चाहते हैं, तो क्या बड़ी बात है? तो ये इसकी ये प्रश्न उठा करके श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं क्रम संदर्भ टीका में कि श्री भगवतः प्रिय श्रवस्त्वम नाम अतः सर्वेषां सुखमेव भवतात् नेतरत इति दयामात्रापेक्षया न तो स्व प्रतिष्ठेच्छया इति विवेचनीयम। हम तो अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि के लिए अपनी कीर्ति को चाहते हैं, तो भगवान ऐसे नहीं चाहते हैं। भगवान की प्रतिष्ठा तो सुप्रतिष्ठित है। ब्रह्म रुद्रादि भी उनके चरण कमल में अवनत शिरा होते निरंतर, तो उनकी प्रतिष्ठा में कमी है क्या? फिर भी भगवान अपनी कीर्ति को पसंद यही करते हैं कि भगवान का यह संकल्प है कि अतः सर्वेषां सुखमेव भवतात नेतरत। मेरी कीर्ति को सुनने से, मेरी यशोराशि का श्रवण करने से सबका सुख हो, सबका मंगल हो, कभी भी दुख न हो। तो भगवान की अपनी भगवान की कीर्ति के श्रवण से सबका सुख होता है, सबको मंगल होता है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्व मंगला क्षेमम न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। सुभद्र स्रवसे, सुभद्रम स्रवः यस्य सः सुभद्र स्रवः तस्मै सुभद्र स्रवसे। भगवान का यशो, भगवान की यशो राशि सबसे कल्याणमयी है। भगवान की कीर्ति कौमुदी में, कीर्ति कथा में, कीर्ति कल्लोलिनी में अवगाहन करने से जैसा मंगल होता है, ऐसा मंगल तो इतर साधन में सर्वथा दुर्लभ है। जन्म जन्मों की अघराशि का, पाप राशि का विनाश हो जाता है भगवान की कीर्ति कथा को हृदय में श्रद्धा से स्थान देने से, श्रद्धा से अवधारण करने से।
तो इसीलिए भगवान को प्रिय है कीर्ति, अपनी कीर्ति की। इससे जीव जगत का कल्याण होता है, न कि अपनी प्रतिष्ठा के लिए। हमें भी कीर्ति प्रिय है इसलिए कि हमारी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी बड़ाई के लिए, अपने सुख के लिए हम कीर्ति को प्यार करते हैं, कीर्ति को पसंद करते, कीर्ति चाहते हैं। लेकिन भगवान कीर्ति चाहते हैं कि इससे जगत का कल्याण होता है, जीव के कल्याण के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। उनकी भगवान की कीर्ति के गान करने से ये तो संतप्त प्राणी का चित्त तो ये परितृप्त हो जाता है। तब तक जीवनम तब कथामृतम तब तक जीवनम, इसलिए कभी भी रीढ़ितम, बड़े बड़े कवि लोग उसको गान करते हैं। क्यों? ये संतप्त प्राणियों का परितृप्ति विधायक है। अतः ये नहीं सोचना है कि हमें भगवान प्रिय श्रवा है, उनकी कीर्ति उन्हें अच्छा लगता है कि इस कीर्ति से संपूर्ण जीव जगत का कल्याण होता है। तो जिससे जगत का कल्याण होता है, प्राणी मात्र का कल्याण होता है, भक्तों का आनंद विधान होता है, वो तो भगवान को प्रिय होगा ही। तो भगवान प्रिय श्रवा है, यश प्रिय है, इसलिए कि यह यश भगवान की कीर्ति त्रिभुवन को पवित्रित कर देती है। ये भगवान की चरण कमल की जो गंगा जी है, जैसे त्रिभुवन को पवित्र करती है, ऐसे भगवान की कीर्ति तो गंगा से भी बढ़कर त्रिभुवन को पवित्र करती है। इसलिए 10वें स्कंद के अंतिम अध्याय में ये दिव्य श्लोक आया है कि तीर्थं चक्रे नृपोनम यदजनि यदुषु स्वशरित पाद शौचम। तीर्थं चक्रे नृपोनम यदजनि यदुषु स्वशरित पाद शौचम। विदुष्निग्धा स्वरूपं विदुष्निग्धा स्वरूपं यजुरजित परा श्रीर्यदर्थे न्ययत्नः यन्नामा मंगलघ्नं श्रुतमथ गदितं यत्कृतो गोत्रधर्म। कृष्णस्यैतन्न चित्रं क्षितिभरहरणं कृष्णस्यैतन्न चित्रं क्षितिभरहरणं कालचक्रायुधस्य कालचक्रायुधस्य। कहते हैं भगवान प्रकट होकर के सबके महत्व को बढ़ा दिए, लेकिन एक के महत्व को कम कर दिए। किसके? ना गंगा जी के महत्व घट गया भगवान के प्राकट्य से। क्यों? ना गंगा जी तो त्रिभुवन पावनी है। गंगा जी तो ये त्रिभुवन को, स्वर्ग मर्त्य पाताल को पवित्र करने वाली। मंदाकिनीति दिवी भोगवती चाधो गंगेति तेघ चरणाम्बु पुनाति विश्वम। स्वर्गलोक में मंदाकिनी नाम से, पाताल लोक में भोगवती की नाम से, और भूलोक में गंगा के नाम से त्रिभुवन में भगवान की चरण कमल की प्रक्षालन जलधारा प्रवाहित होती हुई त्रिभुवन की पाप राशि को विनष्ट करती है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण भूलोक में प्रकटित हुए तो भगवान की कीर्ति कथा इतनी विस्तृत हो गई, कीर्ति कथा की महत्ता इतनी बढ़ गई कि जहां तहां भगवान की कीर्ति का गान त्रिभुवन की पाप राशि को तत्क्षणात भस्मीभूत करने लगी। गंगा से भी बढ़कर हो गई, परम गंगा हो गई। तो गंगा का महत्व तो घट गया। लोग बड़े बड़े मुनिगण भगवान की चरण कमल धोवन जल को, गंगा जी को आश्रय करते हैं कि अपने अंतरात्मा की कलमश को, वासना को नष्ट करने के लिए। अब मुनिगण ये देखे कि भगवान की कीर्ति के, श्री कृष्ण की कीर्ति के गान करने से, कीर्ति के श्रवण करने से ये तो गंगा से भी बढ़कर ये पवित्रता आ जाती है। पाप राशियों का ओघ का, ये कलमश कुंजर का तुरंत विनाश हो जाता है। तो इसलिए तीर्थम चक्रे नृपोनं, हे नृप तीर्थम ऊनम चक्रे, भगवान प्रकटित होकर के
जब सबको महत्व दिए, लेकिन एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि गंगा जी के महत्व को घटा दिए। गंगा जी जैसे त्रिभुवन पावनी हुई थी, उससे बढ़कर भगवान की कीर्ति कथा यशोराशि अधिक पावनी हो गई, पावन तम हो गई। इसलिए गंगा जी का महत्व, तो गंगा जी का जो श्रेष्ठत्व भगवान की कीर्ति के सामने फीकी पड़ गई। इसलिए तीर्थम चक्रे नृपोनम यद यानी यदुषु स्वसरित पाद शौचम। किस तीर्थ को ऊ न कर दिए? स्वसरित पाद शौचम, अपने पाद शौच से स्वसरित नाम देव नदी, जो सुरतरंगिणी है, देव नदी है, भगवान के चरण कमल प्रक्षालन की जलधारा है, उसको ऊनम चक्रे, उसको न्यून कर दिए, छोटे बना दिए, फीके बना दिए, उसको हो ही जाएगा। भगवान की कीर्ति के सामने, भगवान की कीर्ति जैसे पवित्रतम है, और उससे बढ़कर पवित्रतम क्या हो सकता है? तो इसलिए बड़े बड़े मुनिगण तो जो कि संसार वार्ता से विरक्त है, वो निरंतर भगवान की कीर्ति में, कीर्ति कल्लोलिनी में अवगाहन करते रहते हैं। तीर्थम चक्रे नृपोनम यदजनि यदुषु स्व। तो इसलिए भगवान की कीर्ति जैसी मंगलदायिनी है, जैसे पवित्रता विधायिनी है, जैसे ये मनोमल की शोधनी है, ऐसे तो साधनांतर नहीं है। विद्या तप प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रतदान जपी नात्यंत शुद्धि लभतेन्तरात्मा यथा हृदिस्ते भगवत्यनन्ते, यथा हृदिस्ते भगवत्यनन्ते। अनंत भगवान हृदयस्थ होने पर, अनंत भगवान के हृदय में प्राकट्य होने पर जैसे अंतरात्मा परिशुद्ध होता है, ऐसे तो विद्या तप प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रतदान जप से नहीं होता है। इसलिए श्री द्वादश स्कंद में, द्वादश स्कंद के अंत में श्री श्रुतमर्षि यह कहते हैं कि ये कि वर्णाश्रमाचार तपस् यशस्यामेव परिश्रम परो वर्णाश्रमाचार तपस्रुदादिषु अविस्मृति श्रीधर पाद पद्मयो गुणानुवाद श्रवण आदि भी भये। गुणानुवाद श्रवण से श्रीधर भगवान के चरण कमल की जो अविस्मृति है, वो तो समस्त कल्याणों की जनयित्री है, कल्याणों की जननी है। अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो क्षिणोत्यभद्राणि समं तनोति च। अभद्राणि क्षिणोति समम तनोति का न अविस्मृति ही कृष्ण पदारविंदयो। सत्वस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानं च विज्ञान विराग युक्ता। द्वादश स्कंद के त्रयोदश, ये द्वादश स्कंद के द्वादश अध्याय के श्लोक है ये। सत्वस्य अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो क्षिणोत्यभद्राणि समं तनोति च। सत्वस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं ज्ञानं च विज्ञान विराग युक्ता। श्री कृष्ण के, भगवान के चरण कमलों की अविस्मृति, उनकी यशोराशि का श्रवण और अनुकीर्तन, ये सत्व की नाम मन की शुद्धि करती है और भक्ति प्रदायिनी है, और ज्ञान विज्ञान विराग युक्त भक्ति को प्रदान करने वाली है। इसलिए प्रसंग ये था कि भगवान को अपनी यशराशि किस लिए प्रिय है? इसलिए प्रिय है, ये यशराशि भक्तों को प्रिय है। इसलिए भक्तों को प्रिय है कि यश राशि त्रिभुवन के अमंगल को, कलमश को नाश करने वाली है। तो इसलिए संसार के मल को, संसार के कलमश को, संसार के पापराशि को ये दग्धीभूत करती है। इसलिए भक्तों को प्रिय है।
और भक्तों को प्रिय है, इसलिए भगवान को भी प्रिय है। इसलिए भगवान को प्रिय श्रवः कहते हैं। प्रियम श्रवः नाम कीर्ति ही यस्य सः प्रिय श्रवः। इसलिए सुभद्र श्रवसे तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः कह करके श्री सुखदेव जी द्वितीय स्कंध के चतुर्थ अध्याय में मंगलाचरण श्लोक का उच्चारण किए हैं। तो भगवान देवर्षि नारद जी भगवान के लिए दो विशेषण दिए हैं। एक विशेषण है प्रिय श्रवः, प्रिय है श्रव नाम कीर्ति जिनका। तो दूसरा विशेषण दिए हैं कि तीर्थपाद इति, तीर्थपाद तरन्ति पितरो यत्र तत्तीर्थम, जिसमें जल प्रदान करने से, जिसमें तर्पण करने से पितृगणों का तरण हो जाता है, पितृलोक तर जाते हैं, वो तीर्थ है। तरन्ति पितरो यत्र तत्तीर्थम। तो और कहते हैं कि भगवान के चरण कमल तो समस्त तीर्थों का उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल है। समस्त तीर्थों के जो मूलभूत भगवती गंगा जी तो भगवान के चरण कमल के प्रक्षालन के जलराशि है। इसलिए तीर्थपाद है, तीर्थं पादयो यस्य। और चक्रवर्ती पाद यह अर्थ करते हैं, उसके कुछ और विलक्षण अर्थ करते हैं, कहते हैं तीर्थपाद इति यत्र जत्र आयाति तत्तीर्थम भवति। कहते हैं भगवान जहां जहां जाते हैं वह स्थल तीर्थ बन जाता है। तो इसलिए पुराण का वचन है तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। अच्युत भगवान की उदार कथा का यहाँ प्रसंग होता है। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, समस्त तीर्थगण वहां पर आ जाते हैं, आकर्षण होकर आ जाते हैं, तीर्थ भी चाहते हैं। इसलिए आ जाते हैं कि तीर्थ भी चाहते हैं कि हमारी शुद्धि हो जाए, हमारा तीर्थत्व बढ़े। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः, यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। तो इसलिए भगवान की जहां पर कथा होती है, भगवान जहां भी जाते हैं वहां पर तो समस्त तीर्थगण अपने आप प्रकटित हो जाते हैं, आकृष्ट होकर आ जाते हैं। तीर्थ भी अपने तीर्थत्व को बढ़ाने के लिए, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, तीर्थ भी भगवत कथा को, भगवत कीर्ति को श्रवण करने के लिए, कीर्ति कल्लोलिनी में अपने आप को निमज्जित करने के लिए तीर्थ भी आकृष्ट की भांति वहां आ जाते हैं। तो ये कहते हैं कि देवर्षि नारद जी कहते हैं भगवान के लिए दो विशेषण दिए, तीर्थपाद और प्रियश्रवा। कहते जहां मैं भगवान की को गान करता हूं वहां तो भगवान तीर्थपाद, भगवान प्रियश्रवा भगवान आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? आहूत इव। जब चक्रवर्ती पाद इसमें कहते हैं आहूत इव आह्वानं बिना अपीति भगवतो भक्तिवश्यत्वं उक्तम। देवर्षि नारद जी आह्वान नहीं करते हैं, स्वतः अपनी संस्कार से, अपनी भक्ति से ही भगवान की गुणावली को गान करते हैं। लेकिन भगवान तो भक्ति वश है। जैसे ही देवर्षि नारद जी की भक्ति परिवर्धित होती है, भक्ति प्रबला होती है, भगवान तो खुद आ जाते हैं आकृष्ट की भांति। इससे भगवान की भक्ति वश्यता का प्राकट्य होता है। तो प्रगायत वीर्याणि तीर्थपाद प्रिय श्रवः
आहूतैव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। आहूतैव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। तो समस्त सुधी श्रोत्र मंडलियों के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान नामोच्चारण पूर्वक संजात त्रुटि विच्युतियों के लिए क्षमा पर प्रार्थना पूर्वक अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय श्रीमद् श्री भागवत राधे। महापुराण की जय। प्रणाम दंडवत। श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी की जय, जय समस्त जय भक्त जय जय वृंद की जय जय जय। आचार्य वृंद की जय, जय श्री सेनापति महाराज जी की जय। राम प्रणाम। जय निताय जय निताय, प्रणाम महाराज। नमस्कार महोदय। नमो 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 नमो, प्रणाम। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो 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 नमो, प्रणाम। प्रणाम माता जी, प्रणाम।